Assalamualaikum my YouTube family, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो यू डूइंग वेरी वेल। स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग, और व्लॉग लाजमी एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग आज का अच्छा लगेगा। यहाँ पर हो चुका है एक और नई सुबह का आगाज़। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। तो आज हम घुमाएंगे फिराएंगे, आपको पूरे कराची की सैर करवाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक और कज़न के घर पे। कज़न की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी आदत के लिए आज हम लोग मिल रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे कज़नें हैं जो कज़न हैं, भाभी हैं वगैरह, जो काफ़ी ज़्यादा अरसे बाद यानी कि 6-7 साल बाद हम लोग आपस में मिल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बस जब मैं कराची से चकवाल के लिए गई तो तब मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको यहाँ से लेकर गए हम लोग चकवाल। तो बस उस हालत में यानी कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मुलाकात हुई, जिनसे मुलाकात नहीं हुई। और उसके बाद मैं वापस भी आई थी कराची में, काफ़ी दफ़ा आई थी, लेकिन बस कुछ कज़नें ऐसी हैं, कुछ भाभियाँ ऐसी हैं जिनसे मुलाकातें वगैरह नहीं हो। सो फाइनली हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं अपनी भाभी के घर पे। असल में ये भाभी जो है मेरी कज़न की वाइफ हैं, तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सब दुआ की अपील है कि आप लोग इनके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इन्हें ज़िंदगी अता करें। और यहाँ पे फाइनली हम आ चुके हैं दूसरी कज़न के घर पे, और ये बना रही थी मज़ेदार सा खाना। और खाने में क्या बनाया मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर बना रही हैं कढ़ाई, और कढ़ाई के साथ साथ हम लोग सैलेड वगैरह बना रहे थे। तो कुछ मैंने कहा आप लोगों को इनका घर दिखाते हैं। तो कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही प्यारे होते हैं, और बहुत ही अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है, जिनसे मैं जो आपको मैं बता रही थी कि हमारी काफ़ी 6-7 साल बाद मुलाकात हुई है। तो ये है मेरी कज़न। तो इनसे मुलाकात तो यानी कि फ़ोन पे गपशप होती रहती है, लेकिन मुलाकात जो है आज फ़ेस टू फेस काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हैं। तो बस जब यहाँ से कराची से चकवाल गई और उसके बाद आना जाना तो हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूर होते थे घर से, तो फिर उनसे मुलाकात नहीं हो सकती थी। खैर, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे गपशप, और मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कराची, कुछ आप लोगों को कराची दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती चलूँ। यहाँ पर लगी हुई थी कराची में आग, ये इंडस्ट्री एरिया है, तो ये आग जो है खुद ही लगी थी। और किस वजह से सुनने में तो यही आया था कि पानी की खुदाई वगैरह की थी, यानी कि किसी ने अपना नलका लगाने की कोशिश की थी ज़मीन में से पानी निकालने की, तो उस जगह पे आग लग गई थी। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आसमान पे ना बहुत ज़्यादा बादल से ना रेड हो रही है आग, और कभी येलो हो रही है, कभी रेड हो रही है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही प्यारी सी जगह है। यहाँ पे मॉर्निंग व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है, लेकिन अभी नाइट का व्यू है तो इतनी ख़ास जगह नज़र नहीं आ रही आप लोगों को। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये आग जो है बड़ी प्यारी है, और बड़ा वायरल हुआ था ये व्लॉग। लोगों की बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, व्लॉग वायरल हुआ था। तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, प्यारा सा लग रहा है। लग तो बादलों पे यानी कि रेड रेड हो रहा है, लेकिन उसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो खूबसूरत भी लगती हैं। खैर, तो यहाँ पे करते हैं ज़ूम, जितना मोबाइल हमारा ज़ूम हो सकता है तो उसे ज़ूम करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आग कैसे लगी है। और वो देखें, ज़मीन में आग लगी हुई है। सुनने में यही आया है कि इस आग को बुझा दिया गया था, बंद हो गई थी ये खुद ही, और फिर अब ये दोबारा से इन लोगों ने लगाई है क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गैस होने लग पड़ी थी। तो अगर ये आग ना लगाते तो ये इंडस्ट्री एरिया है, तो यहाँ पर सारी जो भी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उन सबको आग लग सकती थी। खैर, तो यहाँ पे इन लोगों ने लगा दी आग। तो आग अभी हमारे मोबाइल ने कैप्चर कर लिया, और बिल्कुल जूम करके हम लोग आपको दिखा रहे हैं आग। तो यहाँ पे दिखाती चलूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही प्यारी है। लेकिन बस अफ़सोस ये है कि मैं नाइट में यहाँ पर हूँ, क्योंकि हमें कल निकलना है यहाँ से। तो बस अब नाइट का स्टे भी यहाँ पे नहीं है हमारा। स्टे तो हम वापस खाला के घर जाके ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग आए थे कज़न वगैरह को मिलने के लिए, सबसे काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हो गई। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं खाना कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं, रात काफ़ी हो गई है, कल सफ़र भी करना है हमें और जाना भी है। तो यहाँ पर बन गई ये मज़ेदार सी सेवइयाँ, और डिमांडेड फॉर माय ब्रो, क्योंकि भाई की फेवरेट है ये सेवइयाँ। तो भाई के लिए भाभी ने स्पेशल सेवइयाँ बनाई हैं। और यहाँ पे साथ ही स्टार्ट हो चुका है सैलेड वगैरह भी। और यहाँ पे फाइनली हम लोग खाना खाने लगे हैं। और खाने में क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा पुलाव, साथ ही है मज़ेदार सी यम्मी सी कढ़ाई, और साथ ही हैं प्यारी सी सेवइयाँ मीठी मीठी। तो जल्दी से यहाँ पे खाना खाते हैं। यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे गपशप, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ खाना शेयर किया जाए, क्योंकि हमारी बहुत अरसे बाद मुलाकात होने पे बहुत ज़्यादा बातें हुई। और बस जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं अपने सफ़र पे। और कहाँ जाना है अभी उसके बाद आप व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। इसने जब से आईफोन लिया ना, इसका माउस फट गया। आईफोन की बात नहीं है, इसका माउस
आईफोन की बात इससे पहले मैं बताती थी। ए लजी बेचारा मेरा मस्कीन सा फ़ोन है और इस बेचारे की बुराइयां होती रहती हैं। तो यहाँ पे ये लोग मेरे फ़ोन की बुराइयां कर रहे थे। तो मेरा आईफोन है दरअसल। तो बस इन लोगों को ये मसला होता है, जब भी खाना खाने लगते हैं मैं वीडियो बना रही होती हूँ, जब भी कुछ करने लगते हैं मैं वीडियो बना रही होती हूँ। तो सारे बेचारे मेरी वीडियो से बड़ा तंग है, मेरे व्लॉग से बहुत तंग है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी आदत से मजबूर हूँ, मुझे व्लॉगिंग तो करनी ही करनी है। चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मैंने हर हाल में व्लॉगिंग करनी है। और इतने अरसे बाद जब मैंने व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट की ना, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन बस क्या करूँ, मुझे ख़ुद को बिज़ी रखना है, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे बस हम लोग निकल आए हैं भाभी के घर से। बहुत ही मज़ेदार सा खाना बनाया था और उन लोगों ने हमें खाना साथ पैक भी करके दे दिया है, क्योंकि वहाँ पे भाई ने खाना ज़्यादा खाया नहीं, इनसे खाना नहीं हो रहा था। तो बस भाभी ने कहा कि नहीं नहीं, ज़बरदस्ती भाभी ने हमें साथ खाना दिया है कि नहीं भाई तुम ले के जाओ। तो ये है प्यारा सा कराची। और कराची बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि बचपन हमारा यहाँ पे गुजरा है। बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो कराची से वाबस्ता हैं। हमारा बचपन, हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा स्कूल, हमारे फ्रेंड्स वगैरह, हमारे कज़न्स वगैरह, जो कि काफ़ी सारे कराची में रहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वापस स्टे जहाँ पे हमने किया हुआ है, खाला के घर पे। और वहाँ पे जाके फिर वही यादें, फिर वही बातें, फिर सब कुछ। तो आज ज़िंदगी ने वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ से यानी कि मैं 5 साल हो गए हैं मेरी अम्मी की डेथ को और 7 साल हो गए हैं मेरे फादर की डेथ को। तो ज़िंदगी ने आज फिर वहीं पे लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को इस व्लॉग के एंड में पता चल जाएगा कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ और क्यों नहीं कर रही। तो बस बहुत मुश्किल से ख़ुद को संभाला है और ख़ुद को बिज़ी किया है। तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये व्लॉग आप देख रहे हैं मेरी खाला की डेथ से 1 हफ़्ते बाद। तो बस खाला की डेथ हो गई। खाला की डेथ होने के बाद यानी कि कुल वगैरह भी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग गए अपनी कज़न्स वगैरह को मिलने के लिए, जहाँ जहाँ जाना था, क्योंकि हमें वापस भी जाना है चकवाल। हम लोग कम दिनों के लिए आए थे, लेकिन कुछ ऐसा पता नहीं था कि आगे ऐसा हो जाएगा। लेकिन इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है ज़िंदगी में, और जो नहीं सोचता वो होता है। खैर, तो कराची से ही हम लोगों की रवानगी के दिन आ गए हैं वापस। तो ये है DHF फ़ेज़ 1 और यहीं पे गुजरी है हमारी ज़िंदगी। और यहीं पे हम लोग छोटे बचपन से बड़े हुए हैं और यहीं से हम लोग जाते थे अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने स्कूल वगैरह। तो ये जो यादें हैं ये बहुत ही प्यारी यादें हैं। बहुत ही मेरा दिल करता है कि मैं हर जगह का जाके व्लॉग बनाऊं, ताकि कल जब मैं घर जाऊं वापस तो मैं देखूं पुरानी यादें, पुरानी बातें। आप लोग काफ़ी ऐसी सारी वीडियो होती हैं अपनी ज़िंदगी में कि आप लोग एकदम से अचानक से वो वीडियो सामने आती हैं, तो वही सारी मेमोरीज़ हमारी जो है रिमाइंड हो जाती है। तो हमें बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं ज़िंदगी में, क्योंकि अपने माँ बाप के साथ यहाँ पे स्टे किया और यहाँ से जब गए तो वो सारी बातें सब कुछ आपके दिमाग में दोबारा से आ जाती हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने बचपन गुजारा है अपना। ये देखें आप लोग, शॉपिंग मॉल वगैरह, ये हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही प्यारी यादें होती हैं। लेकिन इन यादों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ज़िंदगी में खो चुके हैं, यानी कि अपने माँ बाप, अपनी प्यारे प्यारे से बहुत सारे रिश्ते ऐसे, अपनी खाला, अपने कज़न्स, काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते हैं जो हमसे दूर हो चुके हैं। लेकिन इंसान की बस यादें रह जाती हैं और यादें ही इंसान को लेके बैठ जाती हैं। बस अल्लाह पाक सबको सब्र अता करे। नहीं, कढ़ाई बनाई है, अच्छा लग जाता है गोश्त। यहाँ पे हमारी बहस हो रही थी, हम लोग कह रहे थे, खाला कह रही थी कि कढ़ाई बनाई है और मैं कह रही थी कि नहीं अचार गोश्त बनाया है। खैर, तो यहाँ पे ये है मेरी दूसरी खाला और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे प्यारी प्यारी सी खाला अता की हैं। मेरी दोनों खालाएँ बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक इन्हें ज़िंदगी अता करे। जो चली गई हैं अल्लाह पाक हम लोगों को सब्र अता करे और उनके दर्जे बुलंद करें। तो जो हैं अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे और ज़िंदगी अता करे, क्योंकि हमारी खालाएँ जो हैं, हमारी खालाएँ नहीं हमारी माएँ हैं। तो बिल्कुल इन लोगों ने हमें ऐसे ही पाला है, ऐसे ही रखा है हमें साथ, जैसी हमारी माँ होती हैं। तो ये हमारी खालाएँ नहीं हमारी माँ हैं। हम दिल से इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग। और नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमें जाना है कुछ और भी कज़न्स वगैरह को मिलने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी क्लिफ्टन, कराची में। और क्लिफ्टन जा रहे हैं। क्लिफ्टन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी हम जा रहे हैं कज़न्स वगैरह को मिलने, क्योंकि अब आए हैं तो सबके घरों में होके जाना है। और अगर किसी के घर ना गए तो सब नाराज़ हो जाएंगे, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, हमें मिले बगैर गए। दरअसल ना जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी हमारी एक हैं मामी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे कि हर बीमार बंदे को मैं मिलने जा रही हूँ। तो इतने अरसे बाद आई हूँ तो दिल तो करता है कि सबको मिल के जाएँ, सबको पता करके जाएँ, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, कल हम हैं या वो हैं।
कल हम नहीं तो या वो नहीं, तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है चलते चलते, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। खैर, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कज़न के घर पे, और कज़न के घर पे उनकी मदर की तबीयत का पता करने, और इसी बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ गपशप भी हो जाएगी। तो चलते हैं, एंजॉय कीजिए आप रास्ते का व्लॉग और कराची का व्लॉग। देखिए कराची कैसा है कैसा नहीं। तो चकवाल वाले तो बहुत ही कम आते होंगे कराची, लेकिन हमारी ज़िंदगी यहीं पे गुजरी है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं तारिक रोड पे, और मेरी जो यूनिवर्सिटी थी PCHS एरिया, वो ये यहीं पर ही थी। तो बस अभी जैसे ही यहाँ से जा रहे हैं तो वही सारी चीज़ें, वही सारी बातें दोबारा से दिमाग में आ गई कि हाँ, यहाँ पर मैं आती थी यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो यहीं पे रहती हैं इसी एरिया में। तो जैसे जैसे सबकी शादियाँ हो गई, कोई कहाँ चली गई कोई कहाँ चली गई, तो इसी तरह सारी दोस्तें अलग हो गई। खैर, तो बातें तो करती रहूँगी और यादें तो आती ही रहेंगी। तो जल्दी से चलते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। दुकान आ गई सीधे यार, ये रहने ये रोकना करते जाओ भाई MCB। क्लिफ्टन जाने से पहले हम लोग यहाँ पर आ गए हैं दूसरी कज़न के घर पे, और यहाँ पर भी नाइट स्टे किया हमने, और अब मॉर्निंग हो चुकी है। नाइट में कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, तो यहाँ पर हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग, और मैं कर रही हूँ अकेले ब्रेकफास्ट। आप लोग भी देख रहे होंगे कि अकेले कर रही हूँ, भाई थे मेरे साथ, लेकिन वो सब जो हैं नीचे वाले फ्लोर पे हैं और मैं आई हुई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे मैंने स्टे किया और रात सुकून से गुजारी। उसके बाद अब ये नेक्स्ट डे हो गया है, मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर बस अभी हम लोग बलगनी में खड़े हुए हैं, और कुछ कज़न्स वगैरह हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। सो फाइनली यहाँ से भी अलविदा करने का टाइम आ चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, सबसे मिल मिला लिया और नाइट स्टे भी कर लिया, ताकि ये लोग भी हैप्पी रहें, क्योंकि सब यही गिले शिकवे करते हैं कि आते हो चले जाते हो, मिलते भी नहीं हो, रहते भी नहीं हो। खैर, तो यहाँ पे हमने उन्हें मिल लिया है और अब हम जा रहे हैं क्लिफ्टन। तो पहले हम लोग क्लिफ्टन नहीं गए, पहले हम लोग सदर वगैरह चले गए वहाँ पे दूसरी कज़न के घर पे, क्योंकि वो रास्ते में घर करीब आ गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि आज रात को यहाँ पे स्टे करते हैं। और वहाँ पे थी अम्मी की मोमानी वगैरह, तो बस उनको मिलने गए। बहुत अच्छा लगा, हमारे रिश्ते में माँ जी लगती हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे से हमारे रिश्ते हैं। जो हमारे रिश्ते यानी कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, वो कराची रह गए हैं, हम लोग चकवाल चले गए, तो इसलिए बहुत प्यारी प्यारी सी यादें हैं और बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत रिश्ते हैं। अल्लाह पाक ऐसे रिश्तों को सलामत रखे, लाहे आमीन। तो चलते हैं, जल्दी से सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो आज आप लोग कराची में साथ घूमते रहेंगे, क्योंकि कराची काफ़ी ज़्यादा बड़ा शहर है और बहुत ही बड़ी सिटी है, और यहीं पर बस ज़िंदगी से हमारे प्यारे प्यारे से पल जो हैं वाबस्ता हैं। तो आप लोग भी देखें, एंजॉय कीजिए, और लाजमी जो मेरे व्लॉग नए हैं, यानी कि जो सब्सक्राइबर्स न्यू हैं, आप लोगों का वेलकम करते हैं, और लाजमी वीडियो एंड तक देखिएगा। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये है प्यारा सा एरिया कराची का, जो कि है सदर का एरिया, और ये देख सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होती है। और आज था जुमे का दिन, और जुमे के दिन यहाँ पे यानी कि सारी शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो चुकी थी, तो बहुत ही ज़्यादा रोडों पे रश था। और कराची की ट्रैफ़िक तो इंतहा की ट्रैफ़िक है, पूछें मत कि इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक कि इंसान, मुझे लगता है आधा पागल तो यहीं पे रोडों पे ही हो जाएगा। खैर, जल्दी से जा रहे हैं, तो बहुत ही प्यारी प्यारी जगह आती हैं, क्योंकि क्लिफ्टन है, क्लिफ्टन का एरिया है, तो बहुत ही खूबसूरत है ये। तो काफ़ी ज़्यादा नीटनेस आ चुकी है कराची में भी, और काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग भी आ चुकी है। जैसे पहले था माहौल, तो अब यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि खूबसूरत हो गया कराची, यानी कि खूबसूरत बनाया गया है। पहले भी खूबसूरत था, लेकिन अब जो है मज़ीद तरक्की कर रहा है और मज़ीद खूबसूरत होता जा रहा है। तो जल्दी से जाते हैं यहाँ पे कज़न के घर पे, तो स्टे करते हैं या नहीं करते ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था, और कहाँ निकलना है तो वो आप लोगों को सबको पता है कि मुझे वापस घर जाना है, मुझे घर की याद आ रही है। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ पे सबको मिल मिला के। तो इंशाल्लाह आज ही के दिन हमने निकलना है, और वो भी आप लोगों को व्लॉग के एंड में पता चलेगा कि हम कब निकले कब नहीं। तो वो भी व्लॉग लाजमी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत व्लॉग बनाऊँगी, जो कि कराची से लेके चकवाल तक का सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे।
यहाँ पर आ गई थी बीच में कॉल, जो कि कॉल थी मेरी प्यारी प्यारी सी फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं कि हमें मिली नहीं हो और तुम जा रही हो, ये वो। उन्हें पता चला है कि आज मैंने वापस जाना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। इतना कम टाइम था और इतने सारे रिश्तेदार थे और इतने ज़्यादा लोग थे प्यार करने वाले, चाहने वाले। तो बस कुछ लोगों से मुलाकात हो सकी है, कुछ से नहीं हो सकी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात हो जाएगी, फिर चक्कर लगाएंगे दोबारा कराची इंशाल्लाह सून। तो बस क्या करूँ, मेरी जो फ्रेंड्स हैं बहुत ही प्यारी हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं मिल सकी। तो बस यहाँ पे चल रहे हैं। वैसे तो हमारी मुलाकात हो गई थी क्योंकि खाला की डेथ पे सब आई थी, सबसे मुलाकात हो गई थी, लेकिन बस एंड में मुलाकात नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, फ़ोन है, फ़ोन किस लिए है भाई, गपशप करने के लिए। वीडियो कॉल्स करें, लाइव बैठें, जो भी करें। खैर, तो फिर फ़ोन पे गपशप होती रहेगी। और यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग क्लिफ्टन, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस जल्दी से जाते हैं। यहाँ पे भी हम लोग, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बस 5-10 मिनट बैठेंगे इन कज़न के घर, फिर दूसरी कज़न के घर। बस जहाँ जहाँ जाएंगे थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह फिर रवानगी के लिए हम लोग निकल आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली मिलने के बाद एक और शॉपर उठा के ले आए हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि खाना खाए बगैर हम जाने नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग कहीं खाना वगैरह खाएं। तो टाइम कम होने की वजह से बस जहाँ भी जाते हैं ना, सब शॉपर पैक करके दे रहे हैं, नहीं जी तुम लोग रास्ते में भूखे ना ही जाओ, रास्ते में भूख लगेगी, ये होगा वो होगा। खैर, तो यहाँ पे जल्दी से हम लोगों ने बस मिले हैं सबसे, और बस 5-10 मिनट बैठे होंगे, उसके बाद हम निकल आए हैं। दूसरी कज़न के घर जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने छोड़ा है अपनी छोटी खाला को, और खाला को यहाँ पे, यानी कि खाला भी स्टे करेंगी, खाला ने भी वापस आना है, लेकिन खाला की यानी कि अभी थोड़े दिन स्टे करने के बाद ही वापस आएंगी। खैर, तो जा रहे हैं हम यहाँ पे दोबारा कज़न के घर पे, और अब वापस हमें जाना है, और यहाँ से यानी कि कज़न्स वगैरह को मिलने के बाद फिर हम निकल जाएंगे अपने अगले सफ़र के लिए। तो सफ़र 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 सफ़र, मुझे लगता है ये जो कंप्लीट मंथ है ना, ये सफ़र में ही गुजरेगा। खैर, जल्दी से जाते हैं कज़न के घर। उन कज़न के घर पे भी यानी कि उनसे भी मुलाकात मेरी काफ़ी टाइम बाद हो रही है, यानी कि तकरीबन 6-7 साल बाद या 8-9 साल बाद, कुछ इसी तरह ही। तो वहाँ जाते हैं, उनसे लगाते हैं गपशप, और ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे से रिश्ते हैं। तो आज आप लोग भी पता नहीं बोर हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या करें। तो बहुत ही मज़े का व्लॉग है ये, कि मैंने तो बहुत इंजॉय किया। उसकी वजह ये है कि प्यारे प्यारे से रिश्ते मिले हैं ना, जब आपको प्यारे प्यारे से रिश्ते मिलते हैं ना, तो इंसान को दिल से खुशी होती है। खैर, तो जल्दी से जाते हैं, और आज ही जिन जिन को मिलना है सबको मिलने के बाद निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। तो चलते हैं जल्दी से कज़न के घर पे। और आप लोग भी सोचोगे इतनी ज़्यादा कज़न्स हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा कज़न्स हैं। तो बस जल्दी से जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे कज़न के घर पे, और यहाँ पर हो रही है गपशप। कौन लागू पूरी कॉपी है फादी। सो फाइनली हो गई है बहुत ज़्यादा गपशप, और मैं और भाई साहब निकल आए हैं। ओह माय गॉड, इतना शोर हो रहा था कि मैं ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं सकी, क्योंकि मेरी जो कज़न्स है ना, काफ़ी टाइम बाद मिलो, तो आप लोगों को पता है कि कितनी गपशप होती है और कितना शोर शराबा होता है। तो वहाँ से भी मिलने के बाद हम लोग निकल आए हैं, और अब चलते हैं। यहाँ से हम लोग सीधा निकल आए थे, सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो कि है कराची से चकवाल तक के लिए, लेकिन वो सफ़र जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ पर आ चुका है खाला की डेथ का दिन, तो मैं यहाँ पे व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि उस वक्त कंडीशन ही ऐसी थी। तो लेकिन जो छोटे छोटे से क्लिप्स थे व्लॉग के, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि डेथ कैसे हुई, क्या हुआ, कि उनकी डेथ का आप लोगों के साथ जिक्र ना करूँ। लेकिन बस जिक्र इसलिए स्टार्ट में नहीं किया कि बहुत मुश्किल है ये जिक्र करना, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बस क्या करें, ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी। और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं। बस जो ये प्यारे प्यारे से माँ बाप के रिश्ते होते हैं ना, ये हमसे दूर हो जाएं तो ज़िंदगी जैसे ख़त्म ही हो गई है। तो यहाँ पर हो चुका था मॉर्निंग का टाइम, और ये जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है खाला की डेथ के दिन का व्लॉग। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, सुबह सुबह ये कैट्स वगैरह जो थी बहुत ज़्यादा भूखी थी। जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी नमाज़ के लिए, तो कैट्स वगैरह को खाना डाला, और खाना डालने के बाद हमें यहाँ पता चल चुका था कि खाला की डेथ हो चुकी है। तो ये है पूरी वो गली, और खाला की डेथ हो चुकी थी यहाँ पे। तो बस छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसा यानी कि हालात ऐसे थे कि मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकती थी। आप लोगों को तो पता है, जब इंसान की माँ चली जाती है तो बेटियाँ तो वैसे ही मर जाती हैं, लेकिन बस कुछ यादें, कुछ बातें
ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी यादें बातें रह जाती हैं, बस इंसान के पास और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये सच है। जो बेटियां होती हैं, जो औलाद होती है, वो माँ बाप के बिना वैसे ही मर जाती है, क्योंकि ये तकलीफ़ सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनके अपने माँ बाप नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं। ये तकलीफ़ दूसरे नहीं समझ सकते। और बेटियां जो होती हैं, बेटों को भी दुख उतना ही होता है जितना बेटियों को होता है। ऐसा नहीं कि बेटों को दुख नहीं होता, लेकिन जो बेटियां होती हैं उनको कुछ ज़्यादा ही दुख होता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक बेटी हूँ, मैं ख़ुद इस चीज़ से गुज़री हूँ, मुझे ज़्यादा एहसास होता है। बेटों को भी होता होगा, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह पाक सबको सब्र अता करे और मेरी खाला को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, अल्लाह आमीन। और इनके बच्चों के लिए भी आप खसूसी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इन्हें भी सब्र अता करे, क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे हैं। हमारे लिए तो वो आज भी उतने ही छोटे हैं जितने पहले थे, लेकिन बस क्या करें, ज़िंदगी ऐसी तरह गुजर जाती है। यहाँ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका है, तो बस हिम्मत भी ख़त्म हो चुकी है। ये था आज खाला के घर का आखिरी दिन, जो कि बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जाना ज़रूरी था। तो उस वक्त तो व्लॉग नहीं बना सकी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन बस कुछ यादें हैं। हर चीज़ें जो यहाँ पर हैं खाला के घर पे, हर चीज़ें पुकार रही हैं खाला को, हर चीज़ बुला रही है खाला को, लेकिन बस जो दुनिया से चले जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। बस ये सारी चीज़ें जब बचपन में सुनी थी तो किताबों में ही सुनी थी, यानी कि बस ऐसे ही देखी सुनी सुनाई थी, जो टीवी व्लॉग्स वगैरह जो भी होते थे उसमें ही देखते थे। लेकिन अब जब ज़िंदगी गुजर रही है इस लम्हों से, तो बहुत ही तकलीफ़ दे ज़िंदगी है। बस इंसान ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन फिर भी दुनिया के लिए, दुनियादारी के लिए इंसान को जीना पड़ता है। तो यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग एंड। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमें सब्र अता करे, अल्लाह पाक मेरी खाला के बच्चों को सब्र अता करे, ज़िंदगी अता करे और ढेरों सारी खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह आमीन। और बस अब जो एक मेरे खालू हैं और खाला के बच्चे हैं, वो अकेले तनहा रह गए हैं, लेकिन बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाएगी। हमारे जब माँ बाप फ़ौत हुए थे तो हम लोग भी छोटे छोटे थे, हम लोगों ने भी अपने आप को संभाला, तो अल्लाह पाक इन्हें भी संभालने की तौफ़ीक अता करे। जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा ज़रूर सूरत फ़ातिहा पढ़ के मेरी खाला के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, अल्लाह आमीन। तो यहीं भी करते हैं आज का व्लॉग एंड। बस अब हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पहले तो मैं आपसे बातें कर रही थी, लेकिन बस जब खाला का व्लॉग आता है तो बस चलें अब यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग एंड। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक की रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, माय टू फैमिली, बाय बाय, टेक केयर।